कंदराओं की गुफा में जाकर के संत महात्मा घुस गए। आज धर्म अलोप हो गया, तब हमारे भगवान को भूतल पे आना पड़ा। श्री राम की कथा बड़ी पावन है। अगर हम राम की कथा सुनाएंगे तो 27 एक महीना पूरा बीत जाएगा, पूरी नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर में लेके चल रहे हैं। एक विद्वान कहता है कि भगवान का जन्म क्यों होता है, तो सुनो। अरे जब जब हो धर्म की हानि, जाकर के भगवान को आना पड़ता है। जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म से पहले हमारे इस भूतल पे क्या होता था, थोड़ी देर देख लेते हैं। जिस समय लंका में रावण, कुंभकर्ण जैसे, मेघनाद जैसे बड़े बड़े वीर राक्षस, मारी सुबाहु भट्ट जैसे पैदा हो गए, संत महात्मा कंदराओं की गुफाओं जाके छिप गए, तब आज मैया पृथ्वी गैया का वेश बनाकर ब्रह्मा की सेवा में गई और कहने लगी, प्रभु हमारी रक्षा करो, भूतल पे पाप बढ़ रहा है। तो ब्रह्मा ने कहा कि इसका कारण हम नहीं कर सकते, हमारी तुम्हारी रक्षा भगवान करेंगे। देवता बोले भगवान मिलेंगे कहाँ, भगवान का कोई ठौर नहीं है। भगवान कहते हैं, कोई कहता है क्षीर सागर में है, कोई कहता है भगवान वैकुंठ धाम में है, कोई कहता है भगवान भक्तों की सेवा करने गए हैं। जब तक हम आप भगवान को ढूंढोगे तब तक बहुत देर हो जाएगी, हम सबका दिवाला निकल जाएगा। तो कहीं पर ब्रह्मा जी बोले हैं कि भगवान कहाँ है, हम बताएं, सुनो मेरी बात। कि हर व्यापक सर्वत्र समान, दुनिया में कोई जगह नहीं ना भगवान का वास ना हो, भगवान प्रेम के वश में है। तो देवता बोले जब प्रेम के वश में है तो हम तुम सब यहीं पे बैठ जाओ, प्रेम रूपी वंदना करो, भगवान को यहीं बुलाओ। तो सब देवता एक जगह बैठ गए, भगवान की विनती करने लगे। तो हम सब लोग विनती करेंगे, भैया विजय कहेंगे प्रार्थना से कि तेरा सुनाए तकारी और मुँह पे भीड़ पड़ी अति भारी, तेरा सुनाए तकारी मुँह पे भीड़ पड़ी अति भारी,
करिए तो भगवान वैकुंठ नाथ के कानों में गई और वहीं से आवाज लगा दी, बोले कि भक्तों सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा, ये धरती होगी रंग भूमि, धरणी धर का अभिनय होगा। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा साप मिटाऊंगा, और दशरथ के यहाँ राम बन के मैं शीघ्र अवध में आऊंगा। आज भक्त और भगवान का वायदा हो गया। जब ये बात सुनी तो ब्रह्मा ने कही बधाई हो, भगवान अवध में आते हैं। असुर बोले उनकी सेवा में हम वानर बन के जाते हैं। सब देवता बोले प्रभु तुम आओ, और हम भी इधर से सब वानर और भालू बनने के लिए जा रहे हैं। आज लोगों को संकल्प हुआ, आइए देखते हैं अयोध्या में महाराज दशरथ शासन चला रहे हैं। बड़े सुंदर राजा हैं। महाराज दशरथ के आंगन में एक नहीं दो नहीं तीन रानियां हैं। कितनी? तीन। कौन कौन? कौशल्या, सुमित्रा और केकई। महाराज एक विद्वान ये कहता है कि महाराज दशरथ के आंगन में एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार रानियां थी। चौथी रानी का नाम था सुप्रभा। लेकिन महाराज यहीं पे एक विद्वान ये कहता है कि महाराज दशरथ के एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 760 रानियां थी। महाराज ये प्रमाण जगदीश रामायण में मिलता है, जो हमारे पड़ोस के हैं ढाई घाट जगदीशानंद महाराज जिन्होंने रामायण लिखी है जगदीश, उसमें प्रमाण मिलता है। महाराज लेकिन रामचरितमानस का अध्ययन हम सबने किया है, ज्यादातर रामचरितमानस सबके घर मिलती है। तो उसमें तुलसीदास ने वाल्मीकि जी ने भी तीन रानियों की पदवी बताई है, सुमित्रा, कौशल्या और केकई की। तो ये तीन रानियां हैं, लेकिन महाराज के ऊपर 60,000 वर्ष का जीवन हो गया। कौलला में जन्म बनाए लोग धन सुना है, महाराज के कोई संतान नहीं है। एक विद्वान ये कहता कि एक बार भूपत मन माही, और भई गिलान मोरे सुत नहीं। एक बार महाराज दशरथ को अपने मन में शंका भई है कि मेरे संतान नहीं है। कब हुई है? जब एक बार महाराज दशरथ शिकार करने के लिए जंगल में गए, एक हिरण का पीछा कर रहे हैं, हिरण पे बाण छोड़ रहे हैं। वो शब्दाभेदी राजा जिसके शब्द से बाण जाता है, लेकिन आज हिरण नहीं मर रहा है। हिरण आगे भागा, पीछे खड़ा हो गया, मानव की भाषा में बात करने लगा। अब बोला राजा दशरथ तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? कि सुनो क्यों? कि जा राजा के सुतना होई, मार नहीं सकता। तो आज वहीं पर ने शंका वही कि निर्वंशी होना इतना बड़ा पाप है। लेकिन परीक्षित महाराज बहुत दुखी हैं। जो निर्वंशी होता है उस पे जाके पूछे उसका दुख क्या होता है। महाराज मन में सोच रहे कहाँ जाएं, तो आज गुरु वशिष्ठ के यहाँ पहुंचे। गुरु वशिष्ठ इनके कुल गुरु थे महाराज। आज जहाँ पहुंचे हैं तो लोगों एक बात बताएं परिचित जी, अगर तुम्हें कोई कष्ट हो महाराज, तुम्हें कोई दुख हो, तो जब दुनियादारी से मत कहिए। तुमने अगर अपने दिल की बात काऊ को बताई तो थोड़ी देर तो वो तुम्हारी हाँ में हाँ करेगा, लेकिन मैया कोई व्यक्ति, कोई आदमी, कोई स्त्री तीसरे दिन तुम्हारी मजाक बनाएगी, हंसी करेगी। इसलिए अगर तुम्हें दुख हो, दुख अपने आप काटने से कटता है, दुख किसी से रोना मत।
क्योंकि दुनिया इतनी बुरी है, तुम्हारे दुख को देख करके हंसेगी। श्रोता बंधुओं, आज